हेलो दोस्तों आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों मुगल काल से संबंधित दोस्तों सारे प्रश्न कराएंगे। दोस्तों टॉप 100 प्रश्न दोस्तों होंगे जीके के क्वेश्चन होंगे। आपको दोस्तों कोई भी बड़े एग्जाम दे रहे हो उनसे रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर है और दोस्तों हर किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें जैसे दोस्तों हमारा पहला प्रश्न आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बाबर था, जो दोस्तों 1526 में युद्ध लड़ा गया था, उसमें दोस्तों यहीं से स्थापना होती है। फिर इसके बाद आता है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था दोस्तों? बुलंद दरवाजा का दोस्तों निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो दोस्तों जहांगीर ने लिखी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 21 अप्रैल 1526 को दोस्तों यहीं से दोस्तों मुगल काल की स्थापना होती है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शेर शाह सूरी ने करवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? दोस्तों शेर शाह सूरी ने बनवाया था। कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है दोस्तों? बीबी का मकबरा दोस्तों दूसरा ताजमहल कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया था? दोस्तों ये 1582 में इसको प्रारंभ किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। फिर अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो दोस्तों पंचमहल दोस्तों बौद्ध विहार की तरह है दोस्तों, जिसको अकबर ने बनवाई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? दोस्तों फरगना का शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछ चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या है, इसमें लिखा है दोस्तों किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, शाहजहां ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से दोस्तों, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? दोस्तों बैरम खां था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों कालानौर में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? दोस्तों ये जहांगीर के समकालीन थे। फिर इसके बाद दोस्तों आता है अनवर ए सुलहलो ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो दोस्तों ये पंचतंत्र का अनुवाद है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से कि धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों औरंगजेब और दोस्तों दारा शिकोह के बीच में इसको लड़ा गया था। फिर आता है प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये ग्वालियर में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है दोस्तों, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको यानी जरी कलम की उपाधि अलंकृत किया गया है? दोस्तों मोहम्मद हुसैन को दोस्तों अलंकृत किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? दोस्तों अकबर शाह था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? दोस्तों पदशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई थी? दोस्तों कलंदर की उपाधि दी गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस मुगल बादशाह की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति? दोस्तों औरंगजेब सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, आईने ए अकबरी नामक ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अप्रैल 1956 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों अकबर के द्वारा दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में लिखा? दोस्तों बाबर ने लिखा था। हुमायूं नामक कृति को किसने लिखा था? दोस्तों यानी कि गुलबदन बेगम ने लिखा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से,
यानी कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रश्म नाम से जाना जाता है, यानी रश्म नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये महाभारत का दोस्तों फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो ये आपसे नाम पूछा जाता है कि रश्म नाम किसका नाम है, तो दोस्तों महाभारत का नाम बताना है। अंतिम मुगल दोस्तों सम्राट कौन था? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है कि दोस्तों अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? दोस्तों टोडरमल था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? दोस्तों इबादत खाना था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? नेक्स्ट प्रश्न है तानसेन और दोस्तों बैजू द्वारा किसके शासनकाल में विख्यात? दोस्तों अकबर के टाइम पीरियड में दोस्तों बहुत ज़्यादा विख्यात थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रामचरितमानस के लेखक तुलसी किसके शासनकाल से संबंधित? दोस्तों ये अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। किसने दोस्तों ऐसे बगीचे जिसमें से बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? दोस्तों बाबर ने ये परंपरा शुरुआत की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राजा बीरबल की उपाधि किसको दी गई थी? दोस्तों महेश दास को दोस्तों दी गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो दोस्तों औरंगजेब को दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? दोस्तों इब्राहिम लोधी बाबर से दोस्तों पराजित हुआ था। फिर इसके बाद आता है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों सासाराम बिहार में स्थित है। ये दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही लाइन में आपको क्वेश्चन और आंसर मिल रहा है। ऑप्शन देके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, यानी कि आपके ऑप्शन होते फिर उसमें मैं ऑप्शन को पढ़ता तो कहीं थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड हो जाते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है और तो कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों 1576 में लड़ा गया था। फिर इसके बाद किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत की रचना की थी? दोस्तों शेर शाह के टाइम पीरियड में दोस्तों इसकी रचना की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या दिया गया है? किसने चौसा की लड़ाई दोस्तों 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? दोस्तों शेर शाह ने पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? तो बीवी का मकबरा दोस्तों कहाँ स्थित है? दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है। यानी कि अकबर की माता का नाम क्या था? दोस्तों हमीदा बानू बेगम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आंसर है। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 1561 में प्राप्त की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 1561 में मालवा का शासक कौन था? तो बाज बहादुर था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसके शव को काबुल में जाकर एक बाग में दफनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अफगान सत्ता स्थापित की? दोस्तों तो वो बिलग्राम का युद्ध था, जिसमें दोस्तों शेर शाह सूरी ने दोस्तों यानी कि दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दोस्तों आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। अकबर के शासनकाल में यानी कि अमल गुजार नामक यानी कि अधिकारी का क्या कार्य था? तो दोस्तों ये भूमि राजस्व मूल्यांकन का दोस्तों संग्रह करते, यानी भूमि और राजस्व जो एकत्रित करता था, यानी टैक्स पेयर का जितना पैसा इकट्ठा करता था उसी के विषय में था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया था? तो दोस्तों पुरंदर की संधि के द्वारा दोस्तों ये ट्रांसफर कर दिया गया था। मुगल प्रशासन में मुहसिब कौन होता था? दोस्तों लोक आचरण अधिकारी होता था। लोक आचरण अधिकारी होता था मुगल साल में मुहसिब जिसे बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत और मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो दोस्तों आलम शाह द्वितीय था, जो दोस्तों यानी कि पहले तो कैदी रहा, बाद में दोस्तों ये अपने जीवन के यानी कि एक तरह से पेंशन दोस्तों पेंशन भोगी रहा, यानी से पेंशन दिया जाता था। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला रहा? दोस्तों औरंगजेब के टाइम पीरियड पर। इसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? दोस्तों हुमायूं की। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है किस मुगल बादशाह को वजीर यानी गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसे नहीं दाखिल होने दिया था दोस्तों? वो शाह आलम द्वितीय को इसने दोस्तों दिल्ली में शामिल आने नहीं दिया था, ये कह सकते हैं। औरंगजेब द्वारा दोस्तों चलाए गए जिहाद
का अर्थ क्या था, यानी जिहाद का अर्थ क्या था, तो दोस्तों दारुल इस्लाम बोलते हैं इसको, दारुल इस्लाम बोलते हैं, यानी दारुल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, यानी शाहजहां उत्तर ने करवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, मुगल काल से संबंधित प्रश्न और भी ज़्यादा ऐड हो जाते हैं इसमें से। क्या आता है दोस्तों, किसमें हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है दोस्तों, शेरशाह सूरी के और मकबरे में दोस्तों ये समन्वय देखने को मिलता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, फरीद खां था। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक वजीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था दोस्तों शाहशाह राम में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपसे पूछ रहा है, गुजरात विजय को स्मृति में यानी कि स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया था दोस्तों, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दक्षिण प्रवेश द्वार किसे माना जाता है दोस्तों, खाना देश को माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि औरंगजेब ने सती प्रथा कब प्रतिबंधित लगाया था दोस्तों, यानी कि 1663 में लगाया था। जब्ती प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों, शेरशाह सूरी द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा यानी कि प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा दोस्तों, अबुल फजल ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी दोस्तों, बाबर की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, दस्तूर के नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था दोस्तों, गुरु तेग बहादुर इसके लिए दोस्तों जिम्मेदार था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था दोस्तों, शाहजहां ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं, तो आपसे इससे रिलेटेड दोस्तों जान गए हैं कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी वक्त लगता है, टाइपिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तो अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं दोस्तों कहाँ, फतेहपुर सीकरी में दोस्तों ये इमारतें दोस्तों पाई जाती हैं। फिर आता है, मुगल काल में महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे दोस्तों, ये अकबर के दरबार में थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था दोस्तों, राजा राम ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अकबर का सबसे यानी कि अंतिम विजय अभियान क्या था दोस्तों, आसीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे दोस्तों, यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय दोस्तों ये दोस्तों बीरबल मारे जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अकबर ने किस यानी कविराय यानी कविराज की उपाधि दी थी दोस्तों, तो बीरबल को दोस्तों दी गई थी। जहांगीर के निर्देश पर किसने यानी कि अबुल फजल की हत्या की थी, तो अबुल फजल की हत्या दोस्तों किसने की थी, वीर सिंह दोस्तों बुंदेला ने दोस्तों इनकी हत्या कर दी थी। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला। ये दोस्तों जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला वो दोस्तों शासक था। फिर इसके बाद दोस्तों अकबरनामा किसने लिखा था दोस्तों, अबुल फजल ने लिखा था। फिर इसके बाद आता है, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया, तो दोस्तों नूरजहां ने बनवाया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राजपूताना के राज्यों में किसी एक ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं की थी, तो ये दोस्तों मेवाड़ है। मेवाड़ ने दोस्तों इसकी संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी, यानी उनकी गुलामी नहीं स्वीकार की थी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और काबुलियत की प्रथा प्रारंभ की थी, तो शेरशाह सूरी ने इस चीज को प्रारंभ किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मुगल सम्राट और औरंगजेब द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते थे जिसमें से वीणा आती है। जहांगीर को दोस्तों कहाँ दफनाया गया था दोस्तों, लाहौर में दफनाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने दोस्तों सम्मानित किया था दोस्तों, हरविजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था दोस्तों, अकबर था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं से सहायता यानी सहायता याचना हेतु किसने राखी भेजी थी दोस्तों, तो दोस्तों राजमाता कर्णवती चित्तौड़ की थी दोस्तों, इन्होंने हुमायूं से हेल्प मांगी थी, तो दोस्तों उसकी तौर में दोस्तों राखी भेजी गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया था दोस्तों, इंसान एक कामिल दोस्तों कहकर इसको संबोधित किया गया था अबुल फजल को।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस शासक ने स्वयं को सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की दोस्तों शेरशाह सूरी ने। सिक्कों पर शेरशाह सूरी का नाम और पद किस लिपि पर लिखे गए हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि पे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था दोस्तों, सिकदार करता था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शाहजहां रत्न जड़ित यानी कि रत्न जड़ित जो सिंहासन था किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तख्ते ताउस के दोस्तों नाम से जाना जाता है, जो कि मयूर सिंहासन था। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जड़ा था दोस्तों, कोहिनूर हीरा, जो कि दोस्तों आज ब्रिटेन के पास है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, सिक्कों पर यानी कलमों पर लिखा जाना किसने बंद कराया था दोस्तों, औरंगजेब ने दोस्तों लिखना बंद कराया था, जो सिक्कों में कलमे लिखे जाते थे। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया था दोस्तों, तमगा नामक टैक्स को समाप्त कर दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि मुबियान नामक वाद्य शैली का विकास किसने किया था, तो दोस्तों बाबर ने किया था। हुमायूं जीवन पर भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुए दोस्तों जान दे दी किसने कहा था दोस्तों, लेन पोल ने दोस्तों इस बात को कही थी, और ये दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर शाह ने दोस्तों कौन सी उपाधि धारण की दोस्तों, हजरत आला ने दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा दोस्तों, कनिंघम ने दोस्तों कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मुमताज महल का असली नाम क्या था दोस्तों, अर्जुनमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों, औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है। ये सारे दोस्तों आपके वन लाइनर प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था दोस्तों, तो यानी कि A.N. श्रीवास्तव ने। मुगल साम्राज्य की राजभाषा कौन थी दोस्तों, तो मुगल साम्राज्य की जो राजभाषा थी दोस्तों, हमेशा जब पूछे दोस्तों तो आपको फारसी बताना है। मुगल चित्रकली किसके यानी चित्र जो कारी थी किसके शासनकाल में चरौतकर पर प्राप्त किया था दोस्तों, जहांगीर के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसने अकबर को जीवन कथा लिखी थी, अकबर की जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने दोस्तों लिखी थी। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी दोस्तों, तो लोधी वंश था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था दोस्तों, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, मुगल सम्राट के समय प्रसिद्ध चित्रकार दोस्तों दशवंत था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था दोस्तों मीर बख्शी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया दोस्तों, अकबर ने शुरू किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घराने में स्थापित किया दोस्तों, कछवाहों के घरों में दोस्तों ये दोस्तों वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। औरंगजेब ने दोस्तों दक्षिण में किन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, गोलकुंडा एवं दोस्तों बीजापुर। ये थे दोस्तों यानी कि आपके प्रश्न दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन तो बहुत सारे थे जिसमें से काउंट नहीं किए गए दोस्तों, आपको लगभग 150-200 क्वेश्चन की अब दोस्तों कराया गया है। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कम समय में दोस्तों हमने आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराए यानी कि कम ड्यूरेशन कम करके हम दोस्तों किए हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।